हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है पूर्ण संख्याएं, यानी कि वूल नंबर्स। व्हाट आर वूल नंबर्स, व्हाई वूल नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हम उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। और हमने क्या सीखा था कि नेचुरल नंबर में हम प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि नेचुरल नंबर से पूर्ण संख्याएं कैसे अलग होती है। हमने नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 से। हमने काउंटिंग कहाँ से शुरू करी थी, 1 से, लाइक 1 2 3। बट वाई वी नॉट स्टार्टेड इट विद 0। लाइक आई हैव 3 बॉक्सेस। एक बॉक्स में मेरी 2 बॉल्स हैं और दूसरे बॉक्स में मेरी 1 बॉल है और तीसरे बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो मैं इस बॉक्स के लिए क्या लिखूंगी, इस बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं, 2। सो द न्यूमेरल्स ऑफ 2 इज लाइक दिस सिंबल एंड इस बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं, 1। सो द न्यूमेरल्स ऑफ 1 इज लुक लाइक दिस। बट इस बॉक्स में एक भी बॉल नहीं है, यानी कि इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं या फिर सब कुछ एब्सेंट होने की कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, शून्य, यानी कि 0। इस बॉक्स में कितनी बॉल्स हैं, 0 एंड द न्यूमेरल्स ऑफ 0 इज लुक लाइक दिस, यानी कि 0 के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो ऐसा होता है। इसीलिए बच्चों, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारी वूल नंबर्स बन जाते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जब हम नेचुरल नंबर यानी कि n, नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n के साथ 0 को सम कर देते हैं या फिर 0 को भी ऐड कर देते हैं नेचुरल नंबर्स में, तो हमारा क्या बन जाता है, वूल नंबर। वूल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। सो हम वूल नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, W बराबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो हमें इससे क्या पता चलता है कि सबसे छोटा वूल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा वूल नंबर हमारा 0 होता है, क्योंकि हमने इसमें इन नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को भी ऐड कर लिया है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होगी, 0। बट सेम एज नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, हम नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो उसके बाद वाली डिजिट हमें मिल जाती है बाय एडिंग 1 इन दैट नंबर। सो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कोई भी नहीं होती है। हम कोई भी नंबर लिख ले, आइदर लाइक मैं क्या करती हूँ, एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा यहाँ पे 196, मैंने बोला ये सबसे बड़ी वूल नंबर है, तो बट नहीं, अगर हम इसमें 1 को सम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 197, और 196 से बड़ा होता है 197। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सबसे छोटा वूल नंबर क्या होता है, 0। बट सबसे बड़ा वूल नंबर कोई नहीं होता है। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, वूल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन बनाई थी, ऐसे ही हम इसमें भी एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं। बट नेचुरल नंबर्स में हमने क्या लिखा था, हमने सबसे पहले लिखा था 1, लेकिन हम अब क्या लिख रहे हैं, वूल नंबर। और वूल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं,
जीरो से, इसलिए हम नंबर लाइन पर क्या लिखेंगे, ज़ीरो सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इक्वल प्लेसेस को छोड़ते हुए हम अपने बाकी नंबर्स को लिखेंगे, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी कि हम आगे ऐसे कितनी है वोल नंबर लिख सकते हैं अपने नंबर लाइन पे। नेक्स्ट हमने क्या सीखा था नेचुरल नंबर्स में, सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग नंबर, यानी कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। सेम यहाँ पर भी हम क्या निकालना सीखेंगे, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं, यानी कि प्रीसीडिंग नंबर या पूर्ववर्ती संख्या। हमने कैसे निकाली थी नेचुरल नंबर्स में, याद है आप सभी को? हमने क्या किया था नेचुरल नंबर में, जब हम प्रीसीडिंग नंबर निकाल रहे थे तो प्री मतलब पहले, हम उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग वन वी कैन फाइंड द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ एनी होल नंबर। एग्जाम्पल, हम क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया मैंने 5 ले लिया, तो अगर मैं 5 का प्रीसीडिंग नंबर निकालना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 में से एक को सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 5 में से 1 गए 4, तो यानी कि 5 का प्रीसीडिंग नंबर कितना होता है 4। और अब हमें ऐसे ही सक्सीडिंग नंबर निकालना है, सक्सीडिंग नंबर या अनुवर्ती संख्या। तो ऐसे ही हम अपने सक्सीडिंग नंबर निकालने के लिए क्या करते थे, उसमें एक सम कर देते थे, उसमें एक नंबर का एडिशन कर देते थे। ऐसे ही अगर मुझे 5 का सक्सीडिंग नंबर निकालना है तो क्या करूँगी, 5 का सक्सीडिंग नंबर निकालने के लिए 5 + 1 यानी कि 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 5 का सक्सीडिंग नंबर कितना हो जाएगा 6 और 5 का प्रीसीडिंग नंबर कितना होता है 4। बाय सब्ट्रैक्ट 1 वी कैन फाइंड द प्रीसीडिंग नंबर एंड बाय एडिंग 1 वी कैन फाइंड द सक्सीडिंग नंबर ऑफ एनी whole number or natural numbers. But the difference is only that the whole numbers are start with 0 while the natural numbers are starts with 1. There is no other difference between whole number and natural numbers. So अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती है हमारी, क्रमागत पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, देखो बच्चों, क्रमागत को अगर हम तोड़ देते हैं तो क्या लिखेंगे, क्रम प्लस आगत, यानी कि क्रम यानी कि ऑर्डर और आगत यानी कि आने वाला। तो ऑर्डर में नेक्स्ट आने वाला नंबर क्या होता है हमारा, क्रमागत पूर्ण संख्या होती है। जैसे हम क्या ऑर्डर में लिखते हैं नंबर्स को, अगर मैं 3 नंबर ले लेती हूँ जैसे कि 3, 4, 5, तो इसकी क्रमागत यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर में नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा 6। तो जिन नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 आता है, कितना आता है 1 आता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। यदि दो होल नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 6, 7 एंड 8, 3 का पेयर्स फिर से ले लिया तो देखो 6 के बाद कितना आया
7, यानी कि 6 के बाद हमारा कितना आता है 7, और इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है हमेशा 1, और अगर 7 के बाद 8 आता है तो इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 1। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस ओनली 1 आता है, इसीलिए ये हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। लेट्स टेक ए अनदर एग्जांपल लाइक 10, 11, 15, 16। तो क्या ये हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं? देखो यहाँ पे 10 के बाद कितना आ रहा है 11, तो इसमें हमारा डिफरेंस कितने हैं 1, बट 11 के बाद कितना आया है 15, 11, 12, 13, 14, 15, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 4, और 15 से 16 पर गए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 1, क्योंकि 15 के बाद हमेशा 16 ही आता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारा बीच में क्या आ गया 4, डिफरेंस कितने का आ गया 4, तो इसीलिए ये हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं नहीं हैं, हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। बट अगर हम इन नंबर्स को ऐसे हटा देते हैं और इसको हटा के इनको दो अलग अलग पेयर्स में लिख देते हैं, तो क्या ये अब हमारे क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं? जी हाँ, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों मिलके एक पेयर बना लेते हैं, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, इसीलिए अब ये हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। नेक्स्ट, आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जिसमें हमारे प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नंबर से रिलेटेड आपके बुक में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको सॉल्व ज़रूर करें। और अगर आपको माइंड में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अब हम देखेंगे इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एक पेयर ले लेते हैं हम अपना क्रमागत पूर्ण संख्या होगा 6, 7, 8। मैंने क्या पेयर लिया था 6, 7 और 8। अच्छा बच्चों, अगर मैं फर्स्ट नंबर और थर्ड इन दोनों का सम कर देती हूँ तो कितना आता है 6 + 8, कितना आ जाएगा? यानी कि मैंने क्या किया, पहली और तीसरी क्रमागत संख्या का सम कर दिया, तो कितना आ जाएगा 14। और अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, यानी कि इसका क्या कर देती हूँ हाफ। नाउ आई विल डिवाइड इट बाय 2 और आइदर हाफ, तो हमारा क्या आ जाता है 7। तो आपने देखा यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, इन दोनों के बीच वाला नंबर आ जाता है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड क्रमागत संख्याओं को यदि हम जोड़ देते हैं और उसके बाद उसका हाफ यानी कि उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें बीच वाली क्रमागत संख्या मिल जाती है। हमें क्या मिल जाती है? बीच वाली क्रमागत संख्या मिल जाती है। आपकी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, हमें क्या दिया है, पहली और तीसरी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड क्रमागत संख्या का सम कितना दिया है 40। क्रमागत संख्या का योगफल 40 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। हमारे बुक में ये क्वेश्चन है, हमें क्या दिया है, पहली और तीसरी क्रमागत संख्या का सम कितना है 40 है, यानी कि 40 है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट प्लस थर्ड बराबर 40। बट हमें क्या करना होता है, पहली और तीसरी का योग करने के बाद हम उसे क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब मैं इसको क्या करूँगी 40 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4, तो 2 और 1 0, तो यानी कि क्या आ गया हमारा 20। इससे हमने क्या निकाला था कि जब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी कौन सी संख्या आ जाती है, बीच वाली संख्या आ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला
कि जो हमारी 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं उसमें बीच वाला नंबर कौन सा है? बीच वाली क्रमागत संख्या, बीच वाली क्रमागत संख्या कौन सी आ गई हमारी? 20। और अगर हमें अब 20 से पहले वाली निकालनी है तो क्या लिखेंगे? पहले वाली क्रमागत संख्या। पहले वाली क्रमागत संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इससे पहले जाना है तो हम क्या करेंगे? एक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 20 - 1 बराबर 19। और इसके बाद वाली यानी कि पहले वाली या फिर तीसरे वाली क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएगी? क्योंकि हमने यहाँ पे 20 तो बीच वाली है, अब हमें इसके बाद यहाँ पे बीच वाली से आगे जाना है तो हम क्या कर देंगे? +1। क्या कर देंगे? +1। तो कितना आ जाएगा? 20 + 1 = 21। सो हमारी 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी आ गई? संख्याएं बराबर कितनी आ गई? 19, 20 एंड 21। हमारी 3 संख्याएं कौन सी आई? 19, 20 एंड 21। ऐसे ही आपके बुक में एक और क्वेश्चन है, सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसको आप खुद सॉल्व करें और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए अभी इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं भी इसके बारे में, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।